हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो हम आज इस संडे स्पेशल क्लास में आ चुके हैं और संडे स्पेशल क्लास में हम कंप्यूटर क्यूज को लेकर आप लोग के समक्ष आते हैं और यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। सो गाइस, तो ये क्यूज शुरू होने से पहले अपने नए व्यूअर्स को मैं कुछ रूल्स बताना चाहूंगा कि इस क्यूज का एक छोटा सा रूल है। रूल ये है कि क्वेश्चन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होता है। मैं बता दूं कि ये जो क्यूज होता है ये हर संडे 9 बजे होता है और लाइव चैट के साथ होता है। तो जैसे आपको 5 सेकंड का समय मिलता है उसमें लाइव चैट में आप जाएं और अपना आंसर जरूर बताएं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर के साथ बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो भी ऑप्शन होगा ABCD वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फटाफट जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्यूज को शुरू करते हैं और क्यूज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक प्रिंटर से रिलेटेड है, ठीक है। जो कंप्यूटर में हम प्रिंटर यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो बता रहा है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो गति होता है, उसकी गणना करने की कौन सा यूनिट होता है। अगर मैं इसको आसान शब्द में समझाने की बात करूं, जैसे समय का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, है ना। जो वजन करने वाला होता है उसको ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रिंटर की जो स्पीड है, कितने की स्पीड से हमारा प्रिंटर प्रिंट करता है, तो उसका जो मेजरमेंट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। और आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला ऑप्शन है CPM, दूसरा ऑप्शन है PPM, तीसरा ऑप्शन है DPI एंड चौथा ऑप्शन है BIT, ठीक है। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने राइट आंसर चूज किया होगा और कमेंट भी किया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो कि कमेंट नहीं करते। देखो, अगर आपको आंसर नहीं पता है, जो आपको लगता है वो तो लिख ही सकते हो ना, क्या होगा, खूब से खूब गलत होगा। लेकिन आफ्टर 5 सेकेंड मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट चुप रहने से, ना कमेंट करने से तो बेटर है कि कुछ कमेंट करें, है ना, ताकि आपको लगेगा कि आप पार्टिसिपेट भी किए हैं और कुछ आप खुद से आंसर कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि सही हो जाए, है नहीं, तो आप आंसर जरूर करें। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जिसका नाम है DPI। DPI का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डॉट पर इंच। 1 इंच में कितना डॉट प्रिंट करता है, ये हम इसके मदद से क्या करते हैं, प्रिंटर की स्पीड का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर के टाइप से रिलेटेड है। बता रहा है कि कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, यानी कि कुछ आपको ये बताना है कि जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर्स हो, है नहीं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा जो कंप्यूटर वो है एनालॉग कंप्यूटर एंड चौथा जो है वो है सुपर कंप्यूटर। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर सही होगा जिसमें कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती हैं। और फटाफट आंसर जरूर करिएगा और सभी करेंगे और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज किया होगा। बहुत सारे लोगों ने सुपर कंप्यूटर भी लगाया है और डिजिटल तो डिजिटल हो गया और एनालॉग हो गया, लेकिन इन दोनों का जो फीचर्स होता है, दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो वो जो कंप्यूटर बनता है वो बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाँ, बेशक हमारा हाइब्रिड का एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर हो सकता है। आजकल जो एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट चल रहा है, हम बोल रहे हैं, काम हो रहा है, तो वो सब भी एक तरह से हाइब्रिड हम कह सकते हैं, बिकॉज कि हम कमांड जो दे रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल में कमांड देते हैं और वो जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है वो डिजिटल कमांड को आगे एग्जीक्यूट कराता है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों को कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां भी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वैसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगर आपको इसका डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूं, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने टाइप्स हैं उनका डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं और आपको इसी चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में मिल जाएगा। तो विजिट जरूर कर लीजिएगा इस क्यूज के बाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर A। ओके, चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें फटाफट। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो एक लैंग्वेज से है, HTML लैंग्वेज है, जिसके मदद से हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक HTML डॉक्यूमेंट यानी कि कोई वेब पेज है
एंड दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन खाली स्थान कहा जाता है। मैं इसको सिंप्लिसिटी कर देता हूं कि एक इंटरनेट का पेज है, एक दूसरा इंटरनेट का पेज है, और हम दोनों को आपस में लिंक करना चाहते हैं, यानी कि हम एक पेज पर क्लिक करें तो दूसरा पेज ओपन हो जाए। तो वो जो कनेक्शन हम जिसके मदद से करते हैं उस कनेक्शन का नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़े सिंपल से हमने आसान शब्द में आपको समझा दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर इजी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन लिंक, एंड तीसरा जो ऑप्शन है वो है आइकन, एंड लास्ट जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें ही आपका सही आंसर छुपा हुआ है, और सही से ढूंढे और कमेंट जरूर करें, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत सारे लोगों ने सही किया, हाइपरलिंक। यहाँ नाम में है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो होता है वो क्या करता है कि दो वेब पेज को लिंक करने का काम करता है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं ट्विस्ट बताना चाहूंगा कि जो हाइपरलिंक होता है ना, देखो एक्चुअली क्या होता है कि इंटरनेट पे आप भी बहुत सारे लिंक पे क्लिक किए होंगे, है ना। तो जो लिंक पे आप क्लिक करते हैं ना वो टेक्स्ट होता है, और जो टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं और जिस टेक्स्ट पे लिंक लगता है उस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्यों? क्योंकि उस पे हाइपर लिंक लगा होता है, और हाइपर लिंक क्या करता है कि किसी दूसरे फाइल को वो कनेक्ट कर रहा होता है। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हाइपर लिंक, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, जो कि यहाँ बता रहा है कि भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है, यानी कि किस शहर को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि सबके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, लेकिन फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है बेंगलोर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है हैदराबाद, तीसरा जो ऑप्शन है वो है चेन्नई, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है कोलकाता। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। इवन आंसर तो आना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगलोर। बैंगलोर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ फिर हम कहें कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये सबसे आगे है शहर, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली शहर है। अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ये शहर थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। एनीवे, ये है कंप्यूटर IT सेक्टर का बहुत बड़ा जोन है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि स्क्रीन बैकग्राउंड खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है ना, उसको किस नाम से और जाना जाता है, ये पूछना चाहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है विंडो, तीसरा जो ऑप्शन है डेस्कटॉप, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है फ्रेम। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि स्क्रीन के जो बैकग्राउंड में होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसका आप आंसर सही दीजिएगा। जरूर आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। कुछ लोग विंडो किए हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप। जो हमारा स्क्रीन के पीछे जो होता है वो क्या होता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। डेस्कटॉप ही आपका मेन यूजर इंटरफेस होता है। जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप ही दिखाई देता है, तब उसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, है नहीं। तो लेकिन जो सबसे पीछे जो आपका बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको सारे बेसिक का पूरा प्लेलिस्ट बनाया। इवन हमारे प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारे कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और हिंदी में, और सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे लोकल एरिया में बिलोंग करते हैं तो आप हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको सारी चीजें डिटेल कराया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, तो इसका आंसर क्लियर हो चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे पूछ रहा है MICR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। MICR एक्चुअली है क्या, इसके बारे में भी हम बताएंगे, बट इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग को देखना है कि क्या है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा जो ऑप्शन है मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन केबल रिकॉग्नाइजेशन, एंड लास्ट जो ऑप्शन है मैग्नेटिक इंश्योरेंस केस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें सही आंसर क्या होने वाला है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो ये जो MICR होता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली चेक होता है ना, चेक चेक देखे हैं, जो बैंक वाला चेक होता है, ठीक उस चेक पे होता है। चेक के नीचे देखिएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अजीब तरीके से उस पर लिखा होता है, अलग तरीके, उसका राइटिंग ही अलग होता है। एक्चुअली वो मैग्नेट का लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और उस कैरेक्टर को जो पढ़ने वाला मशीन होता है ना, वही है रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि जो उस कैरेक्टर को रीड करने वाला जो मशीन है, एक्चुअली ये MICR जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि चेक पे लिखे हुए कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है, और इसी से ये पकड़ा जाता है कि कोई चेक जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह एक इनपुट डिवाइस भी है, और चेक के नीचे जो लिखा होता है कैरेक्टर, उसको रीड करने का काम करता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सॉफ्टवेयर से है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने में अनुमति देता है। दैट मीन्स कि आपको इंटरनेट पर अगर कोई भी चीज खोलना है, जैसे लाइक आपको फ्लिपकार्ट खोलना है, अमेजोन खोलना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी आपको ओपन करना हो, ठीक है, तो आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरनेट पर आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करना हो तो आप किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है एक साइबर कैफे, यानी कि कोई साइबर कैफे है जो आपको अनुमति देता है इंटरनेट के वेब पेज को एक्सेस करने का। दूसरा जो ऑप्शन है ब्राउजर, वो आपको एक्सेस देता है, अनुमति देता है कि आप इंटरनेट के पेज को एक्सेस कर सको। मॉडेम, जिसके मदद से आप इंटरनेट के पेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपका कंप्यूटर, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की पेज को यानी कि वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन है, बहुत ही क्रिटिकल है, सभी के सभी आंसर सही लग रहे हैं क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इंटरनेट और वेब पेज को ओपन करने में मदद करते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। तो जो साइबर कैफ है वो तो दुकान हो गया एक तरह से, वो तो नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा हो गया मॉडेम, मॉडेम जो है वो एक आता है जिसमें कि हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी एक तरह से क्या है, हार्डवेयर है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है ब्राउजर। अब आपके कंप्यूटर में ढेर सारे अलग अलग टाइप के ब्राउजर हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो जरूर होंगे, एक डिफॉल्ट वाला और एक गूगल क्रोम। किसी किसी में ओपेरा मिनी भी होता है, सफारी होता है, फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब क्या हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अलग अलग ढेर सारे ब्राउजर होते हैं, सब अपने अपने चॉइस से अलग अलग ब्राउजर यूज करते हैं, जिसको ज्यादा कंफर्ट फील होता है। ठीक है, तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो होते हैं गूगल क्रोम यूज कर रहे होते हैं। गूगल क्रोम एक तरह से क्या है, एक ब्राउजर है जिसमें हम इंटरनेट के सारे पेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्राउजर, इसका राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख रहा है स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी कि कोई एक इमेज है, कोई डायग्राम है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हमने शिफ्ट करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है ट्रांजेक्शन, दूसरा जो ऑप्शन है ट्विनिंग, तीसरा जो ऑप्शन है बिटमैप ग्राफिक्स, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है एनिमेशन। आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमेशन। एनिमेशन की मदद से हम किसी भी 2D इमेज में हम मोशन ला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, और ये एक इल्यूजन होता नहीं है, एक्चुअली में कोई चीज होता नहीं है, और इसे इल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। ठीक है, जूमिंग रेंज के बारे में पूछ रहा है कि जो जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वैसे MS पावर पॉइंट है, तो उसमें मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। ऑप्शन है 100%, बी ऑप्शन है 200%, सी ऑप्शन है 400%, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है 500%। इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि MS पावर पॉइंट के फाइल में हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, हाईएस्ट जूम की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट आंसर कमेंट में करिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400%।
MS एक्सेल को भी हम मैक्सिमम 400% तक कर सकते हैं, बट MS वर्ड को हम 500% करते हैं, ठीक है। और MS पेंट को 800% तक हम ले जा सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का अलग अलग जूमिंग रेंज होता है, और अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जूमिंग रेंज क्या है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है PNG का पूर्ण रूप। PNG का फुल फॉर्म क्या है? PNG मैं बता दूं कि एक इमेज होता है जो बैकग्राउंड लेस इमेज होता है, ठीक है। तो वैसे इमेज को हम PNG इमेज कहते हैं, और अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है पोर्टेबल नेम जनरेटर, सेकंड ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क जनरेटर, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटेड नेम ग्राफिक्स, एंड लास्ट जो ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर चूज करना है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सही आंसर किया होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों ने सही किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं बता दूं, इसका जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ये PNG का फुल फॉर्म होता है, और PNG टाइप के जो इमेज होते हैं उसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड लेस होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं, कहीं भी हम फोटो एडिट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेबसाइट में भी इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, कहीं भी आप इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्यूज सेशन रहा ये बहुत ही आनंदमय रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सो गाइस, तो अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। आपने जितने भी नंबर सही किए थे, अब सारे नंबर को काउंट करो कि आपने इतना नंबर सही बनाया, इतना क्वेश्चन को सही किया, और उनको फाइनली आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। और ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो, कुछ नया अच्छा सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहीं भी पढ़ते हो, आपके दोस्त जो है स्कूल में पढ़ रहे हो, या किसी सेंटर में जाके पढ़ रहे हो, आसपास के जितने भी आपके दोस्त हैं जो कंप्यूटर इंटरेस्टेड है, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इवन सारे जॉब में कंप्यूटर का यूज होता ही होता है। तो इंटरव्यू लेवल में भी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, तो आप इसका जरूर प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। अपने स्टेटस पे भी लगाएं, व्हाट्सएप पे भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें, हर जगह जरूर शेयर करें, ताकि जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो कंप्लीट हो सके। ओके, सो गाइस, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।